अस्सलामु अलैकुम। आदाब और सलाम हो आप सब की खिदमत में, इस दुआ के साथ कि आप सब लोग तंदुरुस्त रहें, भले रहें। और तंदुरुस्ती बड़ी नेमत है, उस तंदुरुस्ती की आप हिफाजत करें। हमने पहले बताया था कब्ज़ के बारे में, तो आज मुनासिब मालूम होता है कि कब्ज़ के कुछ ज़रूरी आसान इलाज जो है वो आपको बता दिए जाएं। देखो, कब्ज़ की दो तीन वजह होती है। एक वजह तो आंतों की कमज़ोरी होती है, हाजमा कमज़ोर है, आंतें कमज़ोर हैं और आंतों में वो मूवमेंट नहीं है जिसकी वजह से वो एक्सरेशन को, गंदगी को भर जाने के बाद जो है वो बाहर फेंक दे। तो एक वो कमज़ोरी होती है। दूसरा, ऐसी ग़िज़ाएँ हम खाते हैं जो आंतें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने पहले भी कहा है, सकील ग़िज़ाएँ, भारी खाने हम खाते हैं या बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। जितना खाते हैं उसके मुकाबले में आदमी की जो जिस्मानी मेहनत है वो उतनी होती नहीं है। आजकल बहुत ज़्यादा लोग जो है वो बैठे रहने के आदी हैं और दिमागी मेहनत का काम करते हैं, जिस्मानी मेहनत का काम नहीं करते, इसलिए कब्ज़ हो जाता है। कुछ को एसिड जो मैदे में आके पड़ता है, इंटेस्टाइन में जो एसिड आके गिरता है वो कम गिरता है, उसकी वजह से कब्ज़ होता है। तो यहाँ हम कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे कि जो इन जनरल सभी में फ़ायदा करने वाली हो, सभी किस्म के कब्ज़ को फ़ायदा देने वाली चीज़ें हो। अगर आंतें कमज़ोर हैं, अगर आंतें कमज़ोर हैं तो सबसे बेहतर यह है कि आप जो है 1 चम्मच, आपकी ज़रूरत अगर काफ़ी हो जाती है 1 चम्मच से, या 2 चम्मच गुलकंद ले लें। नॉर्मल गुलकंद पान की दुकान पर मिलता है, और 2 चम्मच गुलकंद या 1 चम्मच गुलकंद, 1 चम्मच गुलकंद और उसमें आधी चमची सनाए मक्की, उसको सोनामुखी भी कहते हैं, सनाए मक्की लेकर दोनों को मिलाओ और गर्म दूध के साथ जो है रात को सोने से पहले पी लो। ज़्यादा ज़रूरत है आपको तो 2 चम्मच गुलकंद और 1 चम्मच सनाए मक्की गर्म दूध के साथ जो है मिला करके उसको पी लिया जाए तो इंशाअल्लाह आपका कब्ज़ धीरे 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 दूर हो जाएगा। और आंतों की कमज़ोरी ही अगर है, आंतों की कमज़ोरी है, आंतों की खुश्की है, तो बादाम का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच बादाम का तेल रात को सोते वक्त दूध से इस्तेमाल करें। अगर बादाम का तेल किसी को महंगा लगता है तो बहुत आसान है, अरंड का तेल, एरंडिया का तेल जिसको हम कहते हैं, तो अरंड का तेल, एरंडी का जो तेल होता है वो तेल दूध में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी कब्ज़ को दूर करने के लिए अच्छी चीज़ है। आप ये ना सोचें कि भाई एक दिन दवा ले ली उससे हमेशा का कब्ज़ मिट जाएगा। कुछ दिन आपको दवा लेनी होंगी और खाने पीने को अपना थोड़ा सा चेंज करना होगा। कुछ चीज़ें खाने में बढ़ानी होगी, वो मैं बताऊंगा, और कुछ चीज़ें खाने में बंद करनी होगी, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। चौथी चीज़ ईसबगोल है, बहुत मशहूर चीज़ है, साबुत ईसबगोल। एक होती है ईसबगोल की भुस्सी, भुस्सी की बात नहीं कर रहा, साबुत ईसबगोल जो है वो 1 चम्मच ले करके आप उसको भी दूध के साथ या गर्म पानी से पी लेंगे तो ये भी जो है कब्ज़ को दूर करने के लिए अच्छी दवा है। और एक बेहतरीन दवा जो है वो अंजीर है। जिन लोगों को एसिड कम गिरता है पेट में, एसिड कम गिरने की वजह से आंतों में खुश्की आकर के और पखाना साफ नहीं होता, उनके लिए बेहतर इलाज ये है कि वो 3 अंजीर शाम को पानी में भिगो दें पहले, और फिर रात को उसको दूध में गर्म करके और 3 अंजीर और 1 गिलास दूध रात को रोज़ाना पी लिया करें। अंजीर के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो किसी वक्त आपको गिनाऊंगा। तो अंजीर और 1 गिलास दूध पी लिया करें। अगर कोई दवा खानी है तो यूनानी दवाइयों में इत्रिफल मुलय्यन है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा इन सब चीज़ों से भी काम न लगे तो इत्रिफल मुलय्यन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके पर कुर्से मुलय्यन आता है, लेकिन कुर्से मुलय्यन जो है वो कभी कभार इस्तेमाल करने के लिए है, हम उसकी आदत नहीं डाली जाए। इत्रिफल मुलय्यन जो है वो आप हमेशा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कोई ज़रर नहीं है, उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए ग़िज़ा में रोज़ाना, ज़्यादा जिनको बढ़ाना ज़रूरी है, एक तो यह है कि अपनी ग़िज़ा में रस वाले फल बढ़ाओ। नारंगी है, मौसम्बी है, अनार है, अंगूर है, ये सारी चीज़ें बढ़ाओ। गाजर खूब इस्तेमाल करो,
ककड़ी इस्तेमाल करो और खाने में पपीता इस्तेमाल करो, और सलाद के तौर पर आप जो है प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें खाने में ज़्यादा इस्तेमाल की जाए। कुछ चीज़ें जो खाने में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, उसमें आलू है, बैंगन है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, उड़द की दाल, चने की दाल, अरवी और मटर, ये चीज़ें जो है उसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। और ज़्यादा गोश्त खोरी, अगर आप गोश्त खाने वाले हैं तो गोश्त खाना मना नहीं है, गोश्त आप अपनी ज़रूरत के एतबार से थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बैक वक्त ज़्यादा गोश्त खाना ये भी कब्ज़ पैदा करता है। इसलिए ज़्यादा गोश्त खाने से बचें और इन चीज़ों का एहतमाम करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप खुद अपने कब्ज़ का इलाज कर लेंगे। और इन सारी तदबीरों के बावजूद अगर आपके कब्ज़ का इलाज नहीं होता है, आपकी आंतें साफ़ नहीं होती हैं, हज़म आपका ठीक नहीं होता है, तो फिर बेहतर है कि आप जो है किसी माहिर मुआलिज से मुलाकात करें, उनके पास जाएं, इलाज करें। आपको जहां सहूलत हो वहां जाकर इलाज की फ़िक्र करनी चाहिए। आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आप हमारे आसपास हैं, हमसे रब्ता करना चाहते हैं, हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। वरना जहाँ भी मुनासिब हो ज़रूर रब्ता करें और अपनी इस बीमारी से छुटकारा पाने की कोशिश और फ़िक्र करें। अस्सलामु अलैकुम। दुआ करता हूँ आप, मैं और हम सब तंदुरुस्त रहें, खुशहाल रहें, तंदुरुस्ती भी हमारी अच्छी हो और ज़िंदगी गुजारने के असबाब और ज़िंदगी गुजारने का सामान वो भी हमारे पास मुनासिब मिक़दार में हो। हम माल के एतबार से भी खुशहाल रहें और तंदुरुस्ती के एतबार से भी खुशहाल रहें। अस्सलामु अलैकुम।